हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। और आज की क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर यहाँ पर 3 करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में लिखता है कि हाउ मच विल लेस ईच टर्म ऑफ 17 रेशियोज 19 दैट इट विल बी 5:7। ऐसा कुछ क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में भी किए थे। बोलता है कि 17:19 में हम क्या कम करें कि वो क्या बन जाए हमारा 5:7। तो मान लेते हैं हम लोग के दोनों में हम लोगों ने x कम कर दिया भाई, और इसी x की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो सीधे सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 17 माइनस एक्स गुणित क्या हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 19 माइनस एक्स गुणित क्या हो जाएगा 5। 17 सत्ते हो जाएंगे 119 माइनस 7x इज इक्वल टू 19 पंचे 95 माइनस क्या हो जाएगा 5x। एक्स वाले को एक तरफ करो, बिना एक्स वाले को दूसरी तरफ। तो इसको एक्स इधर ले आते हैं, इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ। तो 119 माइनस क्या हो जाएगा 95 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 5x प्लस 7x। तो इधर वैल्यू हो गई अपने पास 2x, 9 में से 5 गया 4, 11 में से 9 गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो अगर हम 17 और 19 में 12 कम कर दें तो 5:7 बन जाएगा। करके भी देख लो आप लोग। तो 17 में भाई मैं 12 माइनस करूँ और 19 में भी क्या माइनस करें अगर अपन 12, तो दोनों में 5 और ये क्या बन जाएगा 7। तो हमारा आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि हम क्या ऐड करें 3:5 में कि वो क्या बन जाए 2:3। तो दूसरा वाला मैं यहाँ बना देता हूँ। क्या लिखता है कि 3:5 में हम क्या ऐड करें कि वो क्या बन जाए 2:3। ऐसा क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी बना सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने मान लिया भाई यहाँ पे हमने x ऐड किया, यहाँ पे भी हमने क्या ऐड किया x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा डायरेक्ट करना। तो 3 तिया 9x, सॉरी ओनली 9, 3 3 9 है ना, 3 तिया 9, धन 3x बराबर हो जाएगा 2 पंचे 10 प्लस 2x। x को इधर लाओ और 9 को उधर भेज दो। तो 3x माइनस 2x इक्वल हो जाएगा 10 माइनस 9। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो सिंपली हम लोग अगर एक ऐड कर दें, है ना, ऐड करके भी चेक कर लो। 3 में 1 जोड़ो और 5 में भी 1 जोड़ दो, ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 6, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, आ गया 2:3। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, ये क्वेश्चन जो है क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसको आप लोग चाहें तो नोट करते जाइएगा पॉज करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि 2 नंबर्स आर इन रेशियो 7:9। मतलब 2 नंबर है हमारे पास जो कि कितने में है 7:9। इफ़ 5 इज एडेड टू द नंबर द रेशियो बिकम्स 4:5। बोलता है कि अगर हम इसमें कितना ऐड कर दे रहे हैं 5। ठीक है, क्या ऐड कर दे रहे हैं 5। ध्यान रखना रेशियो है ना नंबर। ठीक, तो रेशियो है का मतलब क्या हो जाएगा, हाँ, रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, ये x होगा और ये भी क्या हो जाएगा x। और दोनों में बोल रहा है कितना ऐड कर दो 5। तो 5 ऐड करने से ये बन जाता है कितना हमारा 4:5। तो बोलता है कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालो। तो हमारे पास जो नंबर थे वो क्या क्या है 7x और 9x है। तो अगर हम x निकाल लें तो वहाँ पे वैल्यू पुट करके अपन आंसर जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो फिर से इससे इसका इसका इसका, तो 5 सत्ते 35x धन 25 बराबर हो जाएगा 36x प्लस 20। ठीक है, x वाले को उधर भेज दो, बिना x वाले को इधर। तो 25 में से 20 जाएगा तो बचेगा 5, और 36 में से 35 जाएगा तो बचेगा x। मतलब x की वैल्यू आ गई 5। तो 7 पंचे 35 और 9 पंचे 45। तो बोला है ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, तो आंसर क्या हो जाएगा 45। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4। 2 क्वांटिटीज आर इन 2:3। तो तुरंत क्या कर दो 2x और 3x। इफ ईच क्वांटिटी इज डिक्रीज बाई 5। दोनों क्वांटिटी को 5 से क्या कर दिया गया कम। तो रेशियो जो है वो बन जाता है कितना 3:5। स्मॉलर क्वांटिटी निकालना। तो हमारे नंबर इस बार क्या है 2x और 3x है, तो स्मॉलर वाला कौन सा हो जाएगा 2x। तो सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर से। तो 5 दूनी 10x माइनस 25 बराबर 3 तिया 9x माइनस 15, 25 उधर 9 इधर, तो x हो जाएगा सीधा सीधा, और 25 प्लस माइनस 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो 10 आया है x की वैल्यू ना, लेकिन हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10 दूनी 20। तो आंसर क्या हो जाएगा 20। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड कुछ MCQs अपन करके देखते हैं यहाँ पास।
ठीक है, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर ही क्या है हमारे बेस्ड हैं। चलो यहाँ पे ये ओवरलैप हो गया है। चलो इधर गया भाई क्वेश्चन। ओहो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स आ गया है। चलिए यही क्वेश्चन है हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 35 वही जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी हम लोग साथ में देखते चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है कि इफ़ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5, द डिफरेंस एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज 81, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। चलो तो बोलता है कि दो नंबर हैं ए और बी। ठीक है, दो नंबर है हमारे पास, क्या, ए एंड बी। तो ये जो नंबर है इनका रेशियो हमको दे रखा है कि ए रेशियो बी जो है कितना है 4:5। तो जब रेशियो दिया है तो सीधा सीधा मान लो भाई कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4x और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x। तो बोलता है कि इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 81। तो 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर धन, एक सेकेंड, बोला है कि डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर, उनके स्क्वायर का डिफरेंस मतलब अंतर। ठीक है, तो अंतर अपने को लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इससे इसका अंतर ले लो, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा 5x का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4x का होल स्क्वायर बराबर अपने को कितना दे रखा है 81। ठीक है, तो 5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 81। तो 25 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। ध्यान रखो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। और अपने को बोला था ए निकालो, तो ए हमारा कितना है 4x, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 गुणित 3 बराबर कितना आ जाएगा 12। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12। अगला देखो, डिवाइड 27 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट 5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड 11 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 195। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड करो कि पहले नंबर का 5 टाइम और सेकेंड नंबर का 11 टाइम दोनों को मिला के कितना हो रहा है 195। ठीक है, उन दोनों का जो सम है टुगेदर मतलब क्या हो गया यहाँ पे सम जो है उनका जो एडिशन है वो कितना है 195। तो बोलता है हमारे पास जो टोटल नंबर है वो कितना है हमारे पास देखो 27। ठीक है, तो 27 को अगर अपन दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं तो मान लेते हैं कि पहला नंबर क्या हो जाएगा हमारा x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, ये कैसे हुआ तो एक एग्जाम्पल से समझो कि अगर मान लो मेरे पास एक नंबर है 10, इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, तो पहला नंबर मैं मान लेता हूँ तो 2, तो दूसरा ऑलरेडी कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 मतलब कितना आ जाएगा 8। तो हम लोगों ने किया वही है ना, हम लोगों ने वही चीज़ यहाँ पास कर रखी है। तो पहला नंबर हम लोगों को बोला, अब क्वेश्चन को पढ़ो फिर से, बोलता है कि 5 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट, तो x का कितना गुना हो जाएगा भाई 5 टाइम्स मतलब 5 गुना धन 11 टाइम ऑफ द सेकेंड, तो सेकेंड नंबर हमारा ये है उसका 11 गुना, तो 11 गुणित 27 माइनस एक्स, दोनों मिला के कितना है बोलता है 195। तो पहले नंबर और दूसरे नंबर का रेशियो निकालना है तो निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ 5x धन 11 से 27 का गुणा कर दो। देखो 11 से गुणा करने का एक तरीका होता है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, 7 का 7 लिखो, पहले दो नंबर को ऐड करो तो 7 और 2 9 हो गया, अब बचा क्या 2, तो 2 आ जाएगा, तो गुणा करने से कितना आ जाएगा 297 माइनस 11 गुणित एक्स क्या आ जाएगा 11x। फिर से एक आध एग्जाम्पल देखो 11 से गुणा करने का, तो 11 से मान लो मेरे को 45 को गुणा करना है, तो क्या करो सबसे पहले लिखो 5, फिर इसको इससे ऐड करो तो 5 और 4 9, फिर 4 का 4 उतर जाएगा। ठीक है, एक आता और एग्जाम्पल देखो, 11 से अपने को मान लो 243 को गुणा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता जाएगा 3, फिर 3 में 4 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 7,
फिर 4 में 2 जोड़ दो कितना आ जाएगा 6, और फिर लास्ट का 2, मतलब नंबर को ऐड करते जाना है और लास्ट वाला नंबर एज इट इज़ उतर जाता है और हासिल आएगा तो जुड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग 1100 जो है क्या किसी नंबर को गुणा करते हैं। चलो, तो हमारे पास इक्वेशन जो आ गया 297 माइनस 11x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 195। ठीक है, अब 5x और यहाँ पे 11x माइनस में, तो कितना आ जाएगा -6x इज इक्वल टू 195 माइनस कितना कर दो 297। देखो 297 में से 195 घटा दो तो कितना बचेगा 102। 102 ही बचेगा ना, 7 में से 5 गया 2, और 29 में से 19 जाएगा तो 10, लेकिन आएगा किस में माइनस में, तो माइनस और माइनस इधर से क्या हो गया प्लस, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 102 सॉरी 102 बटे क्या हो जाएगा 6, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42। तो आंसर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 17। ठीक है, सॉरी, अब हमारे पास जो x है वो कितना आ गया 17, तो दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स होगा, मतलब 27 माइनस 17 तो कितना आ जाएगा 10। तो रेशियो कितना सॉरी तो रेशियो कितना आ जाएगा 17 रेशियो 10। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में रखा नहीं है, बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन और ऐसे पे बेस्ड जो कि हैं ये। चलिए, इस क्वेश्चन में देखो बोलता है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2। तो 2 नंबर है हमारे पास जो 1:2 में है, तो 1x और क्या हो जाएगा 2x। व्हेन 4 इज एडेड टू ईच, मतलब 4 दोनों में क्या कर दिया अपन ऐड, तो द रेशियो जो है वे बिकम्स 2:3। तो इन्हीं का जो रेशियो है वो कितना हो जाता है 2:3। ठीक, चलो पहले अपन रेगुलर मेथड्स बनाते हैं, फिर इसी को हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन से बनाने की कोशिश करें। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सीधे सीधे, तो इससे इसको कर दोगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4x धन 2 चौके 8 बराबर 3x धन क्या आ जाएगा आपके पास 12। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू देखो सीधे सीधे कितने आ गए हमारे पास 4। किसकी वैल्यू मिली हमने को x, और हमारे नंबर क्या थे 1x और 2x, तो 4 और 8 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया जनरल मेथड, रेगुलर मेथड। ठीक है, एक और मेथड अपन इसमें समझ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इसको। अपने को बोला है जो नंबर है वो कितना है 1:2, कितना ऐड करना है दोनों में 4। ठीक है, और रेशियो कितना हो जाता है 2:3। ठीक, चलो, तो क्या है अपने पास जो नंबर्स दिए हुए 1:2 में है और रेशियो कितना हो जाता है 2:3। कितना ऐड करने से 4। ओके, 4 4 दोनों जगह पे ऐड कर रहे हैं हम लोग। तो आपको सीधा सीधा देखो कि 2:3 किनके बीच बन रहा है। देखो यहाँ पास अगर मैं देखूँ तो 3 तिया 9 और 3 चौके क्या हो जा रहा है 12, ये हो गया 3:4, गलत है। यहाँ पे देखोगे तो 2 तिया 6 2 चौके 8 3:4, ये भी गलत हो गए। 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, ओ सॉरी सॉरी, ये आपके इनिशियल नंबर से है ना, इधर नहीं, ये आपको इनिशियल नंबर दे रखा है। सीधा सीधा आंसर ले लो यहीं से, क्या बोला है 9:12, तो 9 और नीचे क्या लिख दो अपन 12। कितना ऐड करने को बोला 4, तो 4 और 4 ऐड करेंगे तो ऊपर आ गया 13, नीचे आ गया 16। तो ये 2:3 तो नहीं बन रहा, ये हो गया गलत। सेकेंड वाला ऑप्शन में दे रखा है 6 और 8, इसमें भी 4 ऐड करो तो ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 12, तो 2 पंचे 10 2 छक्का 12, 2:3 नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन है 4 और 8 है, दोनों में 4 4 ऐड करो, ऊपर आ गया 8, नीचे आ गया 12, तो रेशियो कितना बन जाएगा देखो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही। तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हो। ठीक है, बाकी देखोगे तो अगर रेगुलर मेथड से हमारा तुरंत आंसर आ जा रहा है तो रेगुलर मेथड भी आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है इफ 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। फिर से अपने को जो नंबर्स दे रखे हैं वो क्या है 2:3 के रेशियो में है, तो क्या हो जाएंगे 2x एंड 3x। ओके, अगला क्या लिखता है कि इन द रेशियो बिकम्स 3:4। ये जो रेशियो है कितना बन जाता है 3:4। कब, जब इसमें 8 अपन ऐड करते हैं, तो बस 8 ऐड कर दो दोनों जगह पे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8x
धन 4 अट्ठे 32 बराबर 9x धन 3 अट्ठे 24, x उधर ये इधर, तो इधर आ जाएगा 8, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। पहला नंबर हो जाएगा 8 दूनी 16, दूसरा नंबर हो जाएगा 8 दूनी 8 तिया 24। अब बोला हमको उन पर क्या निकालो सम, तो अगर मैं बोलूँ कि 24 और 16 का सम कितना हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 40। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 ले लो। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में बोलता है कि 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4, तो क्या हो जाएगा 2x 3x और क्या हो जाएगा 4x। इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो भाई, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर धन 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर धन 4x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16x का स्क्वायर। तो इन तीनों का जो सम है मतलब एडिशन है वो कितना है 1856, तो जोड़ दिए भाई 1856। अब बुलाएगी नंबर बताओ, तो बता देंगे क्या हो जाएगा बताओ, 4 9 13, 13 और 16 कितना हो जाएगा 29x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1856। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1856 बटे में क्या आ जाएगा अपने पास 29। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा अपना 29। अब 1856 से जब 29 को डिवाइड करोगे तो ये चला जाएगा आपके 64 बार में। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 64, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। सिंपल है। ठीक है, ये तो आई एक्स की वैल्यू। अब अपने को बोला है क्या नंबर बताओ, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 चौके 32, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है, अगर अपन चाहें तो थोड़ा सा इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अपने को नंबर का रेशियो दे रखा है, देखो 2:3:4, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, 4 चौके 16, 4 छक्का 24, 8 से जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, ये भी हो सकता है। 2 3 4 ये भी हो सकता है, मतलब ऑप्शन में अभी जा रहे हैं अपन तो तीनों हो सकता है। अब बोला कि उनके स्क्वायर का सम कितना है 1856, तो फटाफट से सबका स्क्वायर करो और उनको ऐड करके चेक करो, तो आपको आंसर इसी में मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 40, क्वेश्चन नंबर 40 में बोलता है कि द सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस। तो मान लेते हैं कि दो क्वांटिटी जो है हमारे पास क्या है x और y, तो इनका जो एडिशन है ना, सम ऑफ टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द 3 टाइम्स ऑफ देयर डिफरेंस, मतलब क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस वाई। देन द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू, कुछ मत करो इनको सॉल्व कर दो, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 3x माइनस 3y। एक्स वाले को एक तरफ करो, y वाले को एक तरफ कर दो, तो ये x उधर, ये x इधर, y इधर, तो कितना हो जाएगा भाई, तो y प्लस 3y हो जाएगा और इधर आ जाएगा 3x माइनस एक्स, तो ये हो गया 4y इज इक्वल टू आ गया अपने पास 2x। तो अपने को चाहिए x रेशियो y, तो 2 इधर आ जाएगा, तो 4/2 बराबर हो जाएगा x बटे y, तो 2 दूनी क्या आ जाएगा 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 2:1। ठीक, तो ये थे आपके बेस क्वेश्चंस जो कि डायरेक्टली बेस्ड थे किस पे, रेशियोज वाले। ठीक है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर्स। चलो इसको करते हैं, इसको करते हैं छोटा और यहीं पे सारे क्वेश्चन जो है बना लेंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर सबसे पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बोलता है कि 3 नंबर्स हैं, ठीक है 10, 15 और 24, उनका सम कितना है 98, तो अपने को ग्रेटेस्ट नंबर क्या करना है फाइंड आउट। देखो ऐसे क्वेश्चंस को एक बार मैं पहले आपको रेगुलर मेथड बताता हूँ, फिर थोड़ा डायरेक्ट मेथड अब सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपने को दे रखा है रेशियो, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा 10x 15x 10x 15x और कितना है 24x। इन तीनों का सम दिया है, मतलब तीनों को ऐड कर दिए, बराबर कितना है हमारे पास 98। जोड़ दो 15 10 25, 25 और 24 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 49x बराबर कितना आ गया 98। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, क्योंकि 49 दूनी हमारे पास क्या हो जाता है 98। अब आपको बोला ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा कितना है 24x, तो 24 गुणित क्या कर दोगे आप 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 48। डायरेक्ट करने का मतलब क्या होता है डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट करने के केस में क्या होता है, हमारे पास दिया हुआ है ना 10 15 24, ये किस में दिया हुआ है रेशियो में,
तो हम लोग इसी को जोड़ दो सीधा सीधा, 10, 15 और 24 कितना हो गया हमारे पास, 98 हो गया। ठीक है, रेशियो में है, ध्यान रखना। तो इनको जोड़े तो कितना आ गया, 49। और हमारा क्वेश्चन कितना बोलता है भाई, 98। हमारा जो एडिशन आ रहा है रेशियो का वो है 49 और क्वेश्चन क्या बोलता है, 98। कितना गुना हो गया हमारे पास, ये 2 गुना। तो जो बड़ा नंबर होगा वो भी कितना हो जाएगा, 2 गुना। तो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है 24, वो भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, 24 दूनी कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल में देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सपोज A रेशियो B आपको दे रखा है 2:3। ध्यान से समझना। ठीक है, कितना दे रखा है, 2:3। और आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि A प्लस बी है ना, जो भी वैल्यूज है, ये तो रेशियो में है, तो A प्लस बी की वैल्यू मान लो आपको दे रखा है 25। ठीक है, और बोल दिया कि भाई A और B क्या करो, आप फाइंड आउट करो। तो सीधा सीधा इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे सम है ना, यहाँ पे क्या है हमारे पास, सम। तो दोनों को जोड़ दो, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 5। तो हमारे अकॉर्डिंग रेशियो में कितना है, 5, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना है, 25। मतलब कितना गुना हो गया है हमारे पास, 5 गुना। तो हमारे जो वैल्यूज होंगे नंबर के वो भी कितने गुने हो जाएंगे, 5। तो 2 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 10। और 3 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 15। अब देखो इन दोनों को जोड़ के भी देख लो, 15 और 10 कितना हो जा रहा है, 25। ठीक है, इस तरीके से रेशियो को अपन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जैसे एक और क्वेश्चन अगर मैं दूं, मान लो आपको A/B दे रखा है 4:5। ठीक है, और आपको बोल दिया कि भाई A प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 81। ठीक, तो हमारे अकॉर्डिंग कितनी वैल्यू है, 4 और धन 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। तो हमारे अकॉर्डिंग जो सम आ रहा है वो 9 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 81। कितना टाइम हो गया, देखो 9 गुना हो गया। तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी कितना गुना होगा, 9। तो 9 चौके कितना हो जाएगा, 36। और 5 निया कितना हो जाएगा, 45। अब 45 और 36 को जोड़ोगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 81। तो इस तरीके से जो रेशियो वाले क्वेश्चंस रहते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्ट वे पे। ठीक है, और कहीं कहीं पास ऐसा करना भी पड़ता है, बैंकिंग वाले तो ऐसे ही करते हैं, क्योंकि उनको क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जल्दी बनाना रहता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि देयर आर 400 स्टूडेंट इन अ स्कूल। कितने स्टूडेंट है भाई, 400 स्टूडेंट हैं स्कूल में। द बॉयज एंड द गर्ल आर इन द रेशियो ऑफ 5:3। देखो अब बॉयज और क्या है हमारे पास, गर्ल, ये कितने हैं, 5:3 में है। ठीक है, समझ आया, पहले इतने कोई बनाओ। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग भाई ये जो टोटल दिया हुआ है ये बॉयज प्लस गर्ल्स ही तो है। तो बॉयज प्लस गर्ल्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 400, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 8। तो कितना गुना हो गया, ये 50 गुना हो गया। तो हमारे पास बॉयज भी 50 गुना हो जाएंगे, मतलब कितने हो जाएंगे, 250। और गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 50 दिया 150। अब देखो 150 और 250 को जोड़ोगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 400 ही आएगा। ठीक, अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को। बोलता है कि इफ 50 न्यू गर्ल्स आर एनरोल्ड इन द स्कूल, मतलब 50 नए लड़कियों का क्या हो गया, एडमिशन। तो 50 नए लड़कियों का हो गया एडमिशन। तो बोलता है देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो बन गया क्वेश्चन। अब देखो हमारे पास बॉयज तो ऐड हुए नहीं, अब बॉयज कितने हमारे पास, 250, और यहाँ पास 50 ऐड हो गए, तो ये कितने हो गए, 200। ठीक है, तो 25 से 10 बार, 25 से 8 बार चला जाएगा। ठीक है, फिर 2 पंचे 10 और 2 चौके 8। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5:4। बहुत आसान क्वेश्चन था, बन गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 2 numbers are in ratio 3:2 while their sum is 150. What is the smaller number? देखो अभी क्वेश्चन बताया था मैं, 3:2 है, इनका एडिशन कितना दे रखा है अपने को, 150। ठीक है, अब 3:2 मतलब कितना हो गया, ये 5। तो 5 की वैल्यू कितनी हमारे पास, 150। तो कितना गुना हो गया है, 30। हमको पूछा है स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर ये है, तो 2 गुना 30 कर दो, अपने पास कितना आ जाएगा, 7। तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि 4:5:3 द रेशियो ऑफ स्टूडेंट इन द 3 क्लास। ठीक है, तो 3 क्लास में बच्चों का जो रेशियो है वो कितना है, 4:5:3। स्टूडेंट इन ईच क्लास इज इंक्रीज्ड बाय 15। इट मेड द रेशियो दिस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर इन द 3rd क्लास एट द स्टार्टिंग। ठीक है, होता है हर एक क्लास में 15-15 बच्चों को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। अच्छा एक बार रेशियो लिखो, देखो 5:6 कितना हो गया, 4। ठीक है, रेशियो हमारा कितना हो गया है, 5:6:4 हो गया है। अब बोलता है कि हर एक क्लास में कितने कितने बच्चे ऐड हुए हैं, यहाँ पास 15-15 बच्चे जो हैं ऐड हुए। ठीक है,
तो जब 15-15 बच्चे ऐड हुए हैं तो हम लोग किसी दो का रेशियो लेकर यहाँ पास बना सकते हैं। पहले एक रेगुलर मेथड बताता हूँ, फिर अपन एक जनरल मेथड बना के चलेंगे, ठीक है। उसे डायरेक्ट भी बता सकता हूँ मैं, लेकिन एक बार पहले अपन ले लेते हैं रेगुलर मेथड, ठीक है, जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना ही है। तो स्टार्टिंग में कितने हो जाएंगे हमारे पास बच्चे बताओ, तो 4x 5x और 3x, सब में कितने कितने बच्चे ऐड हुए, 15 15 और यहाँ पे भी कितने हो गए 15। तो इनका जो रेशियो बना वो कितना बना, 5 6 और ये कितना हो गया 4। तो किसी दो रेशियो को लेते हैं और x की वैल्यू अपन क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लीजिए a है, ये b है और ये क्या है अपना c। तो अपन मान लो a रेशियो b से अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा बताओ, 4x प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा, 5/6। क्रॉस कर दो, 6 चौके 24, इधर से ले चलो, 5 पंचे 25x प्लस 75 बराबर हो जाएगा 6 चौके 24x प्लस 15 छक्के कितना हो जाएगा 90। तो ये इधर, तो x की वैल्यू मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पास 90 में से 75 अगर अपन घटा दें तो 75 और 5 80, 10 में 90 कितना हो जाएगा 15। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15। और हमको पूछा है कितना, कि पहले स्टार्टिंग में कितने बच्चे थे। तो पहले हमारे पास कितने बच्चे हैं, c में, थर्ड वाले में पूछा है ना। तो c में कितने हमारे पास बच्चे 3x। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3 गुणित 15, मतलब हमारा आंसर कितना आ जा रहा है 45। ठीक है, ये हुआ जनरल मेथड जिसको अपन को याद रखना ही है, ठीक है। अब जाते हैं थोड़ा सा डायरेक्ट मेथड। देखो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो रेशियो में सभी जगह पे 1 की बढ़ोतरी हो रही है। कितने की बढ़ोतरी हो रही है रेशियो में, 1 की। लेकिन हमारा क्वेश्चन बोलता है भाई कि 1 नहीं बढ़ा रहे, अपन कितना बढ़ा रहे हैं 15। तो देखो 1 की वैल्यू हम लोग को दे दी सीधे सीधे, कितना 15। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है 15, तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। देखो एक लाइन का क्वेश्चन था, ठीक है, कितनी आ जाएगी 45। लेकिन ध्यान रखना ये तभी एप्लीकेबल है जब सभी में इक्वल अमाउंट ऑफ क्या हो रहा हो, इंक्रीमेंट हो रहा हो ना, अलग अलग नहीं। अलग अलग होगा तो आपको यही मेथड जो है क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लो a रेशियो b जो था स्टार्टिंग में 3/4 था, ठीक है, और उसमें हम लोग मान लो 20 ऐड करते गए रेशियो में, तो वो बन गया 4/5। देखो कितने का बढ़ोतरी हुआ है, 1 का। चलो थोड़ा और चेंज करते हैं, मान लो 6/7 हो गया, तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, देखो 3 की इंक्रीमेंट। इसको 30 कर दो, कितने का इंक्रीमेंट हुआ 3। तो हमारा क्वेश्चन बोलता है कि 30 इंक्रीमेंट हुआ है, 3 नहीं। तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 30, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। तो अगर मैं पूछूं ये वाला कितना था पहले, तो 20 10 चौके कितना हो जाएगा हमारे पास 40। इस तरीके का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना भाई इसको। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि 20% ऑफ अ नंबर, मैंने रेशियो आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो 25% का मतलब कितना होता है 1/4। तो बोलता है 1/4 ऑफ अ नंबर, मान लेते हैं a, इज सेम टू 20% ऑफ द अनदर नंबर। 20% मतलब कितना हो जाएगा 1/5। तो 1/5 है दूसरे नंबर का। तो बोलता है कि रेशियो बताओ, तो b को इधर लाओ, एक रेशियो को उधर भेज दो, तो a/b बराबर हो जाएगा 1/5 के बटे में चला जाएगा 1/4, 4 चला जाएगा ऊपर। सो a/b बराबर कितना आ जाएगा 4/5, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। चलो फटाफट से अपन क्या करते हैं, इसी पे बेस्ड एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस जो प्रीवियसली आप लोगों के एग्जाम में कई बार पूछ रहे हैं भाई। इधर है, ये रहा। चलो इसको छोटा करते हैं, यहीं पे बनाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 41। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले ध्यान से। क्वेश्चन बोलता है कि इन अ स्कूल 1554 स्टूडेंट्स आर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमको दे दिया कि भाई एक स्कूल है जिसमें कितने स्टूडेंट है भाई 1554, ठीक है, टोटल स्टूडेंट है ना। आगे क्या बोलता है, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स वर 4/3, है ना। हमको बोल दिया कि जो बॉयज और गर्ल है उनका रेशियो कितना है 4/3, ठीक है। फिर बोलता है कि आफ्टर फ्यू डेज 30 गर्ल्स ज्वाइन। देखो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं इसी टाइप का, है ना। 30 गर्ल ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ लड़के जो है छोड़ जाते हैं, ठीक है।
एज द रिजल्ट द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स बिकम 7:6। द नंबर ऑफ बॉयज़ हु लेफ्ट द स्कूल आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। बोलता है कि बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कितना है हमारे पास, 4:3। ठीक है, इसमें जो है 30 लड़कियां हमारे पास ऐड हुई और कुछ बॉय जो है चले गए। हमको ये जो कितने बॉय चले गए इसी को पता करना है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग पुराना पता कर ले, तभी हम लोगों को और आसानी हो जाएगा। ठीक है, देखो टोटल हमको दे रखा है कितना 1554, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जो रेशियो बन रहा है वो कितना बन रहा है 7। तो 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, 1554। तो अपन इसको भाग कर लेते हैं रफली इधर भाई, 1554 से 7 को भाग करो तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो कितनी वैल्यू आ गई है 222। मतलब एक की वैल्यू कितनी है 222। तो 4 बॉयज़ हमारे पास 4 ना है, तो 4 गुणित 222 मतलब हो गया कितना 8 8 8। और गर्ल कितने हो जाएंगे 3, तो 3 गुणित 222 तो कितने हो गए 6 6 6। ठीक, तो बॉयज़ और गर्ल्स हम लोगों को यहाँ पास पता चल गया। अब बॉयज़ में से कुछ निकल गए भाई, तो कितने हो जाएंगे देखो 888 में से कुछ लोग निकल गए। उसके बाद क्या पता चला कि जो गर्ल थे मतलब 666 में कितने ऐड हो गए हमारे पास x। तो हमारे सॉरी x नहीं, कितने ऐड हो गए हैं 30। कितने ऐड हुए हैं यहाँ पास 30। ठीक, तो रेशियो जो है वो बन जाता है कितना 7:6। क्या बन जाता है 7:6। ठीक है, अब हमको इस x की वैल्यू क्या करनी है यहाँ पास फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलो कर लेते हैं। तो पहले थोड़ा सॉल्व कर लो इसको। तो 888 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई इसको जोड़ देंगे तो 6 9 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 7 बटे क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ओके। चल अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इससे, तो कितना हो जाएगा एक बार लिख लेते हैं। 6,888 माइनस एक्स बराबर 7 इंटू 696। ठीक, चल मल्टीप्लाई करोगे तो 6 अट्ठे 48 की 8 हासिल 4, 6 अट्ठे 48 4 52 की 2, 6 अट्ठे 48 और 5 कितना आ जाएगा 53 माइनस 6x इज इक्वल टू 7 छक्के 42 की 2 हासिल 4, 7 में 63 और 4 67 की 7 हासिल 6, 7 छक्का 42 और 4 6 48। इसको इधर करो 6 को उधर भेज दो। तो 53 28 में से 48 72 घटाओगे तो किसकी वैल्यू आएगी आपके पास 6x की वैल्यू आएगी। और इसको घटा रहे हैं तो यहाँ पास मुझे दिखाई दे रहा है वैल्यू 456 आ रहे हैं। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 6x। तो x इज इक्वल टू 6 सत्ते 42 और 6 छक्का 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 76। और यही हमारे नंबर ऑफ बॉयज थे जो स्कूल को छोड़कर गए थे। ठीक है, बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से अपने को क्वेश्चन को क्या करना है सॉल्व। जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाओगे बनाते जाओगे क्वेश्चन, आप लोगों को क्वेश्चन जो है आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलो थोड़ा फास्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया अपन 42। बोलता है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर दिस। लिख दो भाई। तो बॉयज रेशियो गर्ल्स अपने को दे रखा है 5:3। इफ 50 बॉयज लीव द कॉलेज एंड 50 गर्ल्स ज्वाइन द कॉलेज द रेशियो बिकम दिस। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, रेशियो बना दो फटाफट से। 5x और यहाँ क्या आ गया 3x। तो बोलता है कि बॉयज़ कितने लीव किए, लीव कर दिए मतलब छोड़ दिए है ना, तो कितने 50 और गर्ल्स कितने जुड़ गए तो 50। ठीक है, तो रेशियो बन जाता है 9:7। सॉल्व कर दोगे आपका x की वैल्यू आ जाएगी और आंसर भी आ जाएगा। तो बोला नंबर ऑफ बॉयज़ इन द कॉलेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ इन द कॉलेज आपको निकाल देना है। तो हमारा रेशियो कितना बना था बॉयज़ का तो 5x, तो वहाँ से निकाल सकते। ठीक है, ठीक, प्रीवियस क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 43 पे आओ। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो चलो फिर से देखो, मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो दे रखा है 5:6। इफ 22 फीमेल लीव द क्लब, फीमेल कितने छोड़ दिए भाई 22। एंड द रेशियो बिकम्स रिवर्स, रिवर्स हो जा रहा है। मतलब देखो 5x और यहाँ पे क्या है 6x है, इसमें से अगर 22 छोड़ देते हैं तो रिवर्स हो जाता है। मतलब ये कितना हो गया 6:5 हो गया। ठीक है, तो द नंबर ऑफ मेल्स इन द क्लब, तो मेल कितने थे हमारे पास 5x। तो फिर से वही सेम क्वेश्चन है, x निकालो आपका आंसर आ जाएगा।
आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44। बोलता है द रेशियो बिटवीन टू नंबर, तो दो नंबर मान लेते हैं कि भाई ए और बी हैं, उनका रेशियो दे रखा है 2:3। ठीक, कितना दे रखा है अपने को रेशियो? 2:3। चलो 4-5 क्वेश्चन और है फिर खत्म। 2:3 इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई कितना 4, ऐसे क्वेश्चन अपन कर भी चुके हैं अभी। ठीक है, तो अपना ये क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 3x। अगर हर एक नंबर को कितना बढ़ा दिया गया 4, तो रेशियो बन जाता है 5:7। कितना बन जाता है रेशियो हमारा? 5:7। ठीक है चल अब इसको सॉल्व कर दो तो हमारा आंसर आ ही जाना है। वैसे भी तो क्या बोला है, डिफरेंस बताना है दोनों के बीच का। ठीक है, तो बनाओ। तो 7 दूनी 14x प्लस 7 चौके 28 इज इक्वल टू 15x प्लस 20। इसको इधर करो, इसको इधर करो, तो ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू आ जाएगा -8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब आपको बोला है डिफरेंस, तो ये था 3x, ये था 2x, दोनों के बीच का डिफरेंस x ही है, तो आंसर भी कितना आ जाएगा 8। ठीक है, सिंपल था। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देखो। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। फिर से दो नंबर है हमारे पास, कितने? 3:5। इफ 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, फिर से क्या किया 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया भाई, 9 घटा दो। तो 3x है, 5x है, 9 दोनों में से घटा दिए, तो रेशियो बन जाता है 12:23। व्हाट इज द सेकेंड नंबर पूछा, मतलब 5 वाले को बताना है। तो उल्टा कर दो, 23 दिया 69x माइनस 23 दिया 69 हो गया, और 23 नहीं हो जाएगा कितना 207 बराबर 12×5 60x, मतलब 108। इसको उधर करो, इसको इधर करो, तो 69 में से 60 जाएगा तो आ जाएगा 9x इज इक्वल टू, इसको उधर करेंगे तो 208 होता तो 100 बचता, मतलब 99 बचेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 11, और सेकेंड नंबर पूछा है तो 11×5 55 हमारा आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसको भी निपटाते हैं भाई। चलो लास्ट 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है इन स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, फिर से बॉयज एंड गर्ल्स आ गए। कितना है भाई 4:3। द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू टीचर, ध्यान देना गर्ल्स से टीचर का जो रेशियो है वो कितना है 8:1। तो बोलता है द स्टूडेंट टू टीचर, द रेशियो ऑफ स्टूडेंट टू टीचर, बॉयज एंड गर्ल्स तो टोटल लेना पड़ेगा हम, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, तीनों का रेशियो निकालें। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के टॉपिक हम लोगों ने पहले भी कर रखे हैं। जैसे हमारे पास कभी भी आता है कि भाई A:B और B क्या है C, तो मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता रखा था। क्या बताया था, पहले इन दोनों का गुणा A गुणित B, रेशियो B गुणित B, और लास्ट में B गुणित C, याद है ना, B गुणित C कर देना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी करोगे आप लोग। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा बताओ, B गुणित, ध्यान रखना लेकिन ये कौन सा ये वाला कौन सा है, फर्स्ट वाला है ना। ये फिर ऐसे भी कर सकते हैं, याद होगा अगर आप लोगों को। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भाई A:B है और B क्या है C, यहाँ पे दे रखा है 3:4, और यहाँ पे दे रखा है 2:3, है ना। हम लोगों को B वाले पार्ट को क्या करना पड़ेगा सेम, क्योंकि B दोनों में कॉमन रहेगा। तो B यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 4 है, तो इस इक्वेशन में कितने गुणा कर दोगे 2 का, तो ये बन जाएगा 4:6। हमारा डायरेक्ट रेशियो क्या बन जाएगा 3:4:6। बस वही करो यहाँ पे। तो यहाँ पे गर्ल्स कितने हैं 8, यहाँ पे गर्ल कितने हैं 3, तो सीधा सीधा इसमें 8 का गुणा करो और इसमें सीधे सीधे 3 का गुणा करो, है ना। तो 8 चौके 32 और 8 तिया 24, यहाँ पे भी 24, रेशियो कितना आ गया 3। तो हमारा टोटल रेशियो बॉयज रेशियो गर्ल्स रेशियो टीचर का आ गया 32:24:3। हमको पूछा है स्टूडेंट, ध्यान देना ना, यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट को, स्टूडेंट मतलब बॉयज और गर्ल्स को ऐड करना पड़ेगा। तो 32 और 24 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 56:3। देखो आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा ए। ठीक है, ध्यान रखना भाई। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में बोलता है कि द टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 9:16। जो दो नंबर्स हमारे पास वो किस रेशियो में दे रखे हैं हम लोगों को 9:16 में। लिख दो भाई
9 रेशियो किस में दे रखा है 16। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाई 15 तो रेशियो बन जाता है 2:3। क्या बन जाता है 2:3। ठीक है, चल सो ठीक है, तो कर दो इसको भी सॉल्व। तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 16x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3x। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हमको बोला है कि रेशियो में कितना ऐड करते हो अपन 15 है ना। तो 9x प्लस 15 डिवाइडेड बाई 16x प्लस 15 बराबर हो गया 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर इधर, तो 16 दूनी 32x प्लस 30 बराबर 9 तिया 27 x प्लस 15 तिया 45। इसको इधर करो इसको उधर करो, तो 32 में से 27 जाएगा तो बचेगा 5x बराबर आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो बोला है कि नंबर्स क्या क्या होंगे, तो 3 निया 27 और 16 तिया 48। तो आंसर कितना आ जाएगा 27 रेशियो 27 और 48। ठीक है, ओके 9:16 था और यहाँ पे कितना था 2:3। यहाँ पे अंतर कितना है 1, यहाँ पे अंतर है 7, 14 और 21। ठीक, देखो ऐसे क्वेश्चंस को एक और तरीके से आप लोग कर सकते हो। देखो जब इक्वल नंबर हमारे पास इंक्रीज हो रहा हो, क्या बोला मैंने, इक्वल नंबर हमारे पास इंक्रीज हो रहा हो, जैसे हमारे पास रेशियो दे रखा था 9:16 और यहाँ पास बनता कितना है 2:3, कितना बढ़ाने से 15 बढ़ाने से। ठीक है, इक्वल नंबर बढ़ाना चाहिए ना, ध्यान रखना। तो ऐसे केस में क्या करना, इन दोनों का अंतर देखो, इन दोनों का अंतर कितना है 7, इन दोनों का अंतर कितना है 1, तो 7 और 1 है ना, तो दोनों को इक्वल करना है। तो भाई 1 में हमको कितना करना पड़ेगा 7 तभी तो होगा। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और 7 तिया कितना हो जाएगा 21। अब देखोगे तो रेशियो हमारा कितना हो गया, सेम नंबर इंक्रीज हो गया, कितना 5। और इस 5 की वैल्यू हमको कितना दे रखा है क्वेश्चन में 15, मतलब 3 गुना हुआ। कितना गुना हुआ 3। तो हमारा आंसर आ गया सीधा सीधा 9 तिया 27 और 16 तिया 48। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोगों ने पीछे ऐसे किया हुआ है, मैं क्वेश्चन आप लोगों को दिखाता हूँ इसी तरीके से सॉल्व करके, तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से, आंसर तो आ जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग ट्राई करें कि कोई जो इजी मेथड हो हम उससे सॉल्व करें, है ना। देखो यहाँ पे कितना दे रखा है 3:5। ठीक है, और यहाँ पे कितना है अपने पास, कितना हो गया 12:3। कब हुआ, जब हम लोगों ने 9 घटाया है। ठीक है, अब देखो इक्वल नंबर तो बढ़ नहीं रहा है, जब इक्वल नंबर बढ़ता है तब तो मैंने सीधा सीधा बता दिया था आपको कि 3:4 है और यहाँ पे 4:5 है, तो सीधा सीधा देखो 1 की बढ़ोतरी हुई है। तो ऐसे केस में तो डायरेक्ट हो जाता है ना। अब इस केस में क्या करना है, तो मैंने अभी क्या बताया, इधर का डिफरेंस कितना आ रहा है 11, इधर का डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का। तो 2 को 11 कैसे बनाओगे, बढ़ा नहीं सकते, तो यहाँ पे 11 का गुणा करेंगे और यहाँ पे किसका गुणा करेंगे 2 का। अब रेशियो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 33:55 और ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 23 दूनी 46। तो देखो यहाँ पास अब इक्वल हो गया, दोनों में डिफरेंस सेम हो गया, तो यहाँ पे 9 ही घट रहा है ना। और हमारी वैल्यू भी कितने की दे रखी है 9 की ही दे रखी है, मतलब हमारा यही आंसर हो जाएगा 33 और 55। तो हमारा आंसर सेकंड पूछा था तो कितना आ गया था 55। ठीक है, एक और देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 44 को देख, बोलता है कि 2:3 था, वैल्यू कितनी थी हमारे पास 2:3 और वो बन गया 5:7। कब, जब उसमें हम लोगों ने 4 की बढ़ोतरी की, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमको रेशियो सेम करना है। तो उस केस में क्या करना है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, तो 2 को 1 बना सकते हैं, ये 1 को 2 कैसे बना सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 का गुणा और यहाँ पे 1 का गुणा, तो इसमें कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया आपका 5:7 और ये हो गया 4:6। अब देखो 1 बढ़ गया, हमारा 1 बढ़ रहा है, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कितने को बढ़ाने के लिए 4, कितना बढ़ाने के लिए 4। तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 दूनी 8 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12। और हमको पूछा क्या है उसका डिफरेंस, तो 12 में से 8 घटा दोगे, सॉरी हमारी जो वैल्यू आएगी वो नई वाले से, नए रेशियो से आएगा ना, ध्यान रखना। तो यहाँ पर कितना आया 4, तो 4 चौके 16 और 4 छक्का कितना आ गया 24। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखो 8 का ही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को इक्वल नंबर जब हमारा डिक्रीज या इंक्रीज होगा तो आप लोग ऐसा कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, तो आई होप गाइज आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, तो देख सकते हो 45 से 46 मिनट की क्लास लगभग हो जाती है। सो मिलते हैं अगले क्वेश्चन, मतलब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का
रेशियो इन प्रोपोर्शन का पार्ट नंबर 4 लेकर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।